Hi everyone, this is Vishal from CladPrep and I am having Asha Yadav on board today who secured an All India rank 70 in the OBC category and the All India rank 921 in the general category. आशा यादव एक बहुत स्पेशल केस है हमारे साथ क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है स्कूल का वो हिंदी मीडियम था एंड क्लैट we know that the level of CLAT, the paper pattern of CLAT is such that कि लोगों को ये लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. But then Asha Yadav actually defied that and she came up with a perfect example. She actually has set herself as a perfect example for those students जिनको ये लगता है कि अगर हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो हम CLAT क्रैक नहीं कर सकते. ये बिल्कुल भी नहीं है. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. आशा ने हमें ज्वाइन किया था लास्ट ईयर 2023 मई में इन आवर फाउंडेशन बैच. इनका जो शुरुआती मॉक्स थे वो बहुत कम स्कोर आते थे लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से फर्स्ट मॉक में जिनका स्कोर 21 था आते आते रेगुलर बेसिस पे इनका स्कोर 85 प्लस चलने लगा. सो आशा, सबसे पहले ये बताइए जब आपने अपने रिजल्ट को देखा आपको कैसा लगा? अच्छा, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, तो आई एम वेरी हैप्पी. यू आर वेरी हैप्पी. मॉक्स में आपके स्कोर्स 85 प्लस आने लग गए थे तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्फिडेंस आया था अपने अंदर कि हाँ क्लैट क्रैक कर लेंगे? हाँ, पर जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली तो सारे लोग हो रहे थे कि कट ऑफ तो 99, तो लगा कि इस साल तो नहीं होगा, पर जब रिजल्ट आए तो चलिए बहुत बढ़िया. तो मुझे ये बताओ, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे बिकॉज ऑफ कि कई बार कम्युनिकेशन इंग्लिश में रह जाता है बहुत ज़्यादा या आपका पेपर पूरा इंग्लिश में था. तो मुझे ये जानना है कि व्हाट मोटिवेटेड यू द मोस्ट? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कब मिला, कैसे मिला, कब वो रियलाइजेशन आया कि नहीं मैं क्लैट डेफिनेटली कर सकती हूँ? कब? इस साल के मार्च में जब M01 हुआ तो उसमें 45 मार्क्स आए, तब मैंने सोचा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ. उसका पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो था. तो उससे पहले आपके स्कोर्स क्या रहते थे? उसके पहले तो 32, 35. सो मॉक 1 में जो इस साल हुआ था, इससे पहले पिछले साल आपने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, वापस से इस साल नए सीरीज का मॉक्स चले, आपने फर्स्ट मॉक में 45 का स्कोर किया. तो क्या 45 के स्कोर में एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ कर सकते हैं? फिर धीरे धीरे आपने अपने स्कोर को कैसे बढ़ाया? मॉक एनालिसिस से सबसे ज़्यादा वो न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टडी मटेरियल तो था ही, मैंने फिर से रिवाइज किया, मतलब बेसिक्स को इम्प्रूव किया और टीचर से हेल्प ली तो हो गए. आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? द हिंदू. द हिंदू आप पढ़ते थे. कितना टाइम लगता था आपको द हिंदू पढ़ने में? शुरू में तो कुछ भी नहीं समझ में आता था तो 3 घंटे तक लग जाते थे, पर लास्ट तक आते आते मैंने मतलब समझ में आने लग गया था और 1 घंटे में न्यूज़पेपर हो जाता. 1 घंटे में आप द हिंदू के रेलेवेंट न्यूज़ पढ़ लेते थे? हाँ. आप एडिटोरियल पेजेस भी पढ़ते थे? रेगुलरली नहीं, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था तो मैं बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती थी. तो न्यूज़ रेलेवेंट जो भी न्यूज़ मटेरियल्स है वो आप पढ़ते थे. हाँ. आपने अपने इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, रीजनिंग के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया? इंग्लिश में रीजनिंग तो मैंने पहले अटेम्प्ट ही नहीं करती थी, फिर मैंने स्टडी मटेरियल दिया, स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की तो 2-3 बार मैंने किया, फिर मैंने अटेम्प्ट करने लगा. उसके बाद में मॉक एनालिसिस से पता चला कि जो पिछली बार गलती की थी वो इस बार नहीं करनी, इससे CR में तो इम्प्रूव हो गया और इंग्लिश में भी इसी तरह से. ओके. और आप मैथ्स करते थे शुरू से? हाँ, शुरू में मेरी मैथ अच्छी थी पर लास्ट में जाके खराब हो गई. लेकिन आपने क्लैट के दिन भी मैथ्स अटेम्प्ट किया था? Yes. जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें शायद एक गलत हो गया था, बाकी सारे करेक्ट गए थे मैथ्स में. तो कम से कम ये जो बूस्टअप मिला मैथ्स के स्कोर में वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल था. आपने लीगल के लिए क्या किया? लीगल तो मतलब इजी ऐसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था तो लीगल तो अच्छी थी हमारी शुरू से ही, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी लीगल में. तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्शन ऐसा था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता था? डर तो CR में ही लगता था पहले तो, फिर अच्छा. लास्ट में CR में तो बिल्कुल नहीं लगता था, लास्ट में इंग्लिश में लगता. तो वो जो एग्ज़ाम के 4 महीने पहले शायद आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी CR को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही? यस सर. तो उसमें आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, CR को ऐसे पढ़ना है, आपके मॉक एनालिसिस होना चाहिए, क्वेश्चंस के रीजनिंग को सही करना चाहिए, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब मॉक एनालिसिस तो पूरा ही
उसी ने हेल्प किया है। आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था पेपर में? पेपर में ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट चेंज हो गया था यहाँ मॉक से, एंजाइटी की वजह से। पेपर में मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट पहले इंग्लिश, उसके बाद लीगल, फिर CR, फिर मैथ और लास्ट में GK। ये आपने एक्चुअल पेपर में किया ऐसा? हाँ। और ये चेंज करने का रीज़न क्या था? चेंज करने का रीज़न GK था। मतलब मेरा मॉक में फर्स्ट GK ही होता था, पर वहाँ पे GK रीडिंग में था, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, तो जब आपको ये एनालाइज हुआ कि हाँ GK इस बार हमें पढ़ करके समझ करके सॉल्व करना है, तो आपने कहीं ना कहीं GK को लास्ट में रख लिया। हाँ। लेकिन फिर भी GK आप मैनेज कर पाए थे, लास्ट में आराम से हो गया था आपका? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा था शुरू से? शुरू से मैं तो GK ही था, और लास्ट में भी ये दोनों ठीक ही थे। अच्छा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो ठीक है, मतलब सब ठीक है। मतलब आपने कभी ये सोचा कि आप जैसे जॉबनेट से जयपुर आई इस इंस्पिरेशन के साथ, इस ड्रीम के साथ कि मुझे क्लैट लिखना है, और कहीं ना कहीं शुरुआत में वो जो डर था वो आपने धीरे धीरे उसको ओवरकम भी किया, तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कहीं ना कहीं क्लैट एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अब मतलब खुद पे आपको बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगी, बस यही। और तो हार्ड वर्क तो सभी को करना होता है। So guys, this is a true inspirational story for you कि even if you are from a Hindi medium background, it hardly matters because अगर आप वो हार्ड वर्क करते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, वो विल पावर आपकी स्ट्रांग है जैसा आशा की है, आशा ने जो दिखाया करके, आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। आपको डेफिनेटली इनसे इंस्पिरेशन ले करके अपने क्लैट के टूवर्ड्स फोकस तरीके से प्रिपेयर करना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू अ रियलिटी। सो लास्ट में जाते जाते नेक्स्ट ईयर क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आपकी तरफ से मैसेज उनके लिए? फर्स्ट तो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए, सेकंड मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और थर्ड पहले अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बाद में अपने लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन और अप्रोच किस हिसाब से करना है क्वेश्चन को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच आशा फॉर बीइंग ऑन बोर्ड विद अस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आपके अचीवमेंट के ऊपर, और मैं आशा करता हूँ कि आगे जा कर के भी आशा इसी तरीके से अपना, अपने परिवार का और हमारा नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू।